आइए अब बात करते हैं मंगल खाना नंबर 8 की। लाल किताब ने मंगल खाना नंबर 8 को जो शीर्षक दिया है वो है मौत का फंदा। मौत का फंदा उर्दू में उन्होंने लिखा है कि गाय फानी। गाय फानी मीन्स आखिरी सफर, बस। और साथ ही एक उपाय भी बहुत अच्छा लिखा है कि कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, अगर आप विधवा औरतों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में यूँ छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो परेशानियां हो ही जाती हैं। और जिसे कहते हैं ना कि भाई अपने आप ही घर में आग लग गई, घर में आग उठ गई, आपस में लोग, आपस में परिवार के सदस्य सारे लड़ने झगड़ने लग गए, वो सब अपने आप शांत हो जाएगा। सिर्फ सिंगल एक उपाय जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा ऐसा जो जातक है वो खूब मेहनती होता है, खूब मेहनत करने वाला होता है, खूब, और जिसे कहें कि पक्का मर्द, वो पक्का मर्द होता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि नतीजा कुछ भी हो, जो वो काम कर रहा है उसको करना है तो करना है, नतीजा चाहे कुछ भी हो, फतेह हो या शिकस्त हो, यानी जीत हो या हार हो, दुश्मन इंसान बने या वक्त, दोनों के साथ लड़ना, दोनों के साथ जूझना, इसकी खासियत होती है मंगल खाना नंबर 8 वाले जातक की। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा जो जातक है मंगल खाना नंबर 8 वाला, उसके जो छोटे बहन भाई होते हैं उनसे छोटे, तो वो उनमें गैप बहुत आ जाता है, कम से कम 4 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल का भी हो सकता है। तो और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे जातक की जो छोटे भाई हैं वो होते ही नहीं हैं, अक्सर वो अकेला ही भाई रह जाता है, यानी अकेला ही रह जाता है। तो और एक और बात देखने में आई है कि मंगल खाना नंबर 8 वाले जातक के जो छोटे भाई होते हैं वो थोड़े वो अल्पायु भी रह जाते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है। अगर किसी प्रकार की वैसे भी अगर परेशानी आए, जैसा मैंने उपाय बताया अभी, लाल किताब भी लिखती है कि अगर और मान लो परेशानी आती है और लगातार परेशानियां आ ही रही हैं, तो कुत्तों को मीठी रोटी आप तंदूर में बनी हुई खिला सकते हैं। अब इसका एक हल और है कि आज की तारीख में जितने भी ये बिस्कुट बनते हैं, आज बिस्कुट जो बनते हैं वो सब एक बड़ी भट्टी में बनते हैं, ओवन में बनते हैं, ठीक है। वो भी एक तंदूर ही है, क्योंकि उसमें आग जलती है और आग जलकर वो प्लेटों पर रखकर और बिस्कुट बनाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो वो बिस्कुट हैं, मतलब मीठे, क्योंकि मीठे होते हैं बिस्कुट, तो उसमें वो आप अगर उनको उपाय के तौर पर खिलाते हैं कुत्तों को तो भी वो उतना ही योग बनता है, और वो आपको हर तरीके की सुख समृद्धि जो है, और आपका ऐश्वर्य, आपका नाम मान सम्मान, सब कुछ वो बना कर रखते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि ऐसे जातक को अपने तन पर चांदी जरूर धारण करनी चाहिए। चांदी बहुत ज़रूरी है ऐसे जातक को धारण करके रखने के लिए। और एक और विशेष बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा, ना तो ऐसे जातक का मुख्य द्वार होना चाहिए मकान का, ना फैक्ट्री का, ना ऑफिस का, ना दुकान का, किसी का, और ना घर का,
मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना हो, बस ये सबसे ज़्यादा मतलब कष्टकारी है अगर उनका दक्षिण मुखी मकान, दुकान, फैक्ट्री वगैरह है तो। एक और विशेष है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है मंगल खाना नंबर 8 में, ताकि व्यक्ति का जीवन जो है वो अपना अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से जी सके और किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई परेशानी ना आए। तो एक तो घर में जो है ना तंदूर नहीं रखना है, जी हाँ, घर में तंदूर नहीं रखना है, और चाहे वो मिट्टी का हो और चाहे वो एल्युमिनियम वगैरह के आजकल आते हैं, वो सब नहीं रखने हैं। और एक और सबसे थोड़ा सा बात है कि जब खाना बना लेते हैं तो तवे के ऊपर, तवा चूँकि गर्म रह जाता है, तो उस तवे के ऊपर थोड़ा सा, जैसे एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लें और थोड़ा सा पानी, तो उस तवे को ऐसे आप डालकर पानी जो है उसको ठंडा करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।